नमस्कार आप सभी को। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ नायब सिंह सैनी साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री, शपथ लेने के 5 महीने बाद आप ये समझ लीजिए और नतीजों के 6 महीने बाद एक वादा जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई थी वो पूरा कर लिया है। बजट पेश हुआ और 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को देने का जो वादा था उस पर मोहर लगा दी गई है। नायब सिंह सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू, नमस्ते जी, नमस्ते जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने महिलाओं से जो वादा किया वो पूरा कर लिया। 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे सर, लेकिन पात्रता क्या रहने वाली है? जो बजट में ऐलान हुआ है उसके मुताबिक किन महिलाओं को ये 2100 रुपया मिलने वाले हैं? देखिए, इस सारे विषय को लेकर के हम लगातार ये बात बोल रहे थे, क्योंकि विपक्ष के हमारे जो साथी हैं उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उसके ऊपर और क्वेश्चन भी उन्होंने विधानसभा में लगाए हैं कि ये आपने वायदा किया था, आप इसकी डेट बताएं, कब तक आप इसको लागू करेंगे। हमने कहा कि इसके ऊपर वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, और हमने बजट के अंदर, क्योंकि बड़ा अमाउंट था, उसका प्रावधान बजट में करना था। आज हमने हरियाणा प्रदेश के लोक हित के अंदर, हरियाणा प्रदेश के विकास में, आदरणीय मोदी जी के उस विकसित भारत के, विकसित हरियाणा के हित के अंदर आज जो बजट जारी किया है उसके अंदर हमने जो अपने संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, आज उसके लिए हमने बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे कि हमारी बहनों को जो हमने वायदा किया था अपने संकल्प पत्र में उसको हम पूरा कर सके। उसका आज जो प्रावधान करने के बाद बहनों को हम 2100 रुपये पहुंचा सके, इसके लिए अधिकारियों को कहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन ये चालू हो जाएगा बजट सत्र के बाद, और इस वर्ष में जो ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसका क्राइटेरिया सारा वो तय होगा, और क्राइटेरिया तय करके उसके अंदर बहनों को 2100 रुपये पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने जो वायदा किया है उसको हम पूरा कर रहे हैं, और इसके लिए मैं बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं क्राइटेरिया अभी उस पात्रता का तय होने वाला, लेकिन 5000 करोड़ रुपए का ऐलान आपकी तरफ से हो गया है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है बजट में हमने प्रावधान कर दिया जी, बजट में प्रावधान हो गया है, लेकिन अब बात इस बिंदु पर आकर अटक गई है कि हरियाणा सरकार का जो बजट है वो उससे ज्यादा 67.72% ज्यादा उस पर कर्ज है ना। बजट से 67.72% ज्यादा कर्ज है, यानी करीब 3 लाख करोड़ का जो कुल कर्ज है वो अभी भी रहता है। तो ऐसे में ये मुफ्त की योजनाएं अगर दी जाएंगी तो कैसे मैनेज होगा सैनी साहब? मैंने इसके ऊपर विधानसभा के अंदर जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था, मैंने उसके ऊपर सारा डीपली विपक्ष को बताया और उनको कहा भी है, क्योंकि जब 2014-15 के में पीछे कांग्रेस की सरकार थी, जब उनका बजट था, और जितना 2014-15 में कर्ज था जिस अनुपात के अंदर, उस अनुपात से आज कमी आई है कर्ज के अंदर, क्योंकि जीडीपी के ऊपर ही हम उस कर्ज को लेते हैं, और हमने उसका पूरी डिटेल के अंदर वो विपक्ष के सामने भी रखा है, विपक्ष को बताया भी है कि आप इस प्रकार की अगर कहीं पर बात रखते हैं तो आप अपने समय के अंदर कितना कर्ज हरियाणा के ऊपर था उसकी भी चर्चा करें। परंतु हम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसके अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई भी प्रदेश है, विकास के लिए हम लोन ले सकते हैं, और उस लोन के अंदर भी हमारी एक लिमिटेशन है कि हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, उस लिमिट से हम बहुत नीचे हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोग देख भी रहे हैं, हमने गति से पिछले 10 वर्षों में तीव्र गति से काम किया है, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 3 गुना गति से काम करेगी। हमने जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी, ये जीत का फॉर्मूला नहीं बन गया है कि महिलाओं को आप एक तय अमाउंट देने का वादा कीजिए और महिलाओं का वोट आपको किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाएगा? मतलब क्या आप एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, धर्म जात पात से इतर महिलाओं का वोट बैंक, कि उन्हें खुश कर दिया तो सरकार पक्की? मैं आपको बताना चाहूंगा,
रूबिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विपक्ष ने जिस प्रकार का ट्रेंड शुरू किया है और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक समय कहा भी था, उस विषय के ऊपर संकेत भी दिया था, और हम ये चाहते हैं कि देश का विकास गति से हो, देश के अंदर वो संसाधन खड़े हों जिसका आम लोगों को उसकी आवश्यकता है। अब आवश्यकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बातें इसके अंदर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे लोगों को जिनको बड़ी दिक्कत आती थी, हम भी देखते थे कि अगर परिवार के अंदर कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए रूबिका जी पैसा नहीं होता था। गरीब व्यक्ति के सामने बड़ा चैलेंज होता था इस बात का, या तो जमीन बेचता था इलाज कराने के लिए, या कहीं गहने बेचता था, मकान बेच देता था, या लोन ले लेता था, तब जाकर के इलाज कराता था। अगर उसके पास ये सारे संसाधन नहीं होते थे तो वो इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से आयुष्मान योजना चलाई, और आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को यह अधिकार दिया कि वो 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये गरीब व्यक्ति को समाज की उस धारा में जोड़ने का काम किया है कि वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे न जाए। ये प्रावधान उसके अंदर किया, और इसका लाभ ये जबरदस्त लोग उठा रहे हैं। मुझे इस बात का, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए योजना बनी है कि आप कह रहे हैं कि उस तबके को जिसको आज तक सहारा नहीं मिल पाया था, सरकार की योजनाओं के वजह से उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ जो विशेष ध्यान महिलाओं पर आप लोगों का है, आपके बजट में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 लाख रुपया कर्ज देने की बात है महिलाओं को। महिलाओं पर जो फोकस है उसके पीछे की रणनीति क्या है, सोच क्या है? नहीं, देखिए, महिलाएं बहुत ही ईमानदारी से परिवार को भी चलाती हैं, परिवार के साथ साथ वो परिवार को देखने का काम और घर को भी संवारने का काम हमारी महिलाएं करती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इस देश के विकास में, क्योंकि देश की 50% महिलाएं हैं, क्यों नहीं उनका भी बराबर की विकास की भागीदारी हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और उन्होंने उसी सोच के आधार के ऊपर जो लोकसभा के अंदर बिल लेकर के आए, नारी शक्ति वंदन बिल, उसका ये एक वही आधार है कि हमारी बहनें भी इस देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सके। और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए ऐसा नहीं है, हर वर्ग के लिए हमारी योजना आती है। अगर किसान की आप देखें, किसान की मैं बात करूं, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और किसानों को एमएसपी लगातार बढ़ा करके देना, किस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अन्य इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी किसान के सब्सिडी देना, ये लगातार किसान को भी सशक्त और मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। हम जब बात कर रहे हैं जंतर मंतर पर वक्फ बिल में बदलाव और संशोधन को लेकर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर दूसरी जो आपकी विरोधी और विपक्षी पार्टियों के लीडर्स हैं वो वहां इकट्ठा हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप सबके लिए काम करते हैं लेकिन मुसलमानों से दुश्मनी ठाने बैठे, आप उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या जवाब होगा आपका? नहीं। रूबिका जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी जो भी योजना चलाते हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए योजना चलती है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति वर्ग के लिए नहीं चलती। क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मरे पड़े हैं जी, बिल्कुल मरे पड़े हैं, आपको नहीं पता जी, बड़ी हालत खराब हुई पड़ी है। ये तो इस प्रकार की स्थिति होगी विपक्ष की भी, आपको क्या बताएं, मुद्दा नहीं है कोई भी, बिना मुद्दे के ही इतना बड़ा लोगों के अंदर गुमराह करते हैं। बहुत हालत खराब है विपक्ष की, इतनी हालत खराब है कि 2029 में भी इनको कहीं चांदना दिखाई नहीं दे रहा, कि इनके आगे अंधेरा है, क्योंकि इस प्रकार की हालत हुई है कांग्रेस की। 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, लोगों को प्रलोभन देते रहे, लोगों को सजा बाग दिखाते रहे, हुआ कुछ नहीं। 55 सालों में लोगों ने नकार दिया अब इनकी नीतियों को भी नकार दिया है, इनको भी नकार दिया है। अब इनके ऊपर विश्वास नहीं करते देश के लोग,
अब तो देश के लोग एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और लगातार अगर आप लोग देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी लगातार नॉट आउट, पहले प्रदेश का अब देश का लगातार विकास कर रहे हैं। उन्हीं के ही तत्वाधान के अंदर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी, दिल्ली भी, हरियाणा भी, ये मोदी जी की तो ही सारी नीतियां हैं, तो उन्हीं नीतियों का परिणाम है। लोग विश्वास करते हैं उन नीतियों मार के चुके हैं ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो नॉट आउट है। लेकिन जो जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के में बिल में संशोधन को लेकर जो इस वक्त आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, असद ओवैसी वहां पर पहुंचे, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के पहुंचे, आम आदमी पार्टी से भी वहां पर नेतागण पहुंचे हुए हैं, ये सब ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन होगा। और आप तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं सर, आपको पता होगा किसानों जैसा आंदोलन होगा। तो आपको लगता है कि ये भरोसा जो बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना एक फेथ वाली बात, वो कहीं कहीं ढुलमिल है? रूबिका जी देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये बिना मुद्दे के, बिना सिर पैर के ये बात करते हैं। अभी जो आपने किसान की बात कही है, किसानों का मैंने कितने काम गिनाए हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों का अगर सबसे ज्यादा काम किसी सरकार ने किया है आजादी के बाद, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। नहीं, आज तक इतना काम नहीं हुआ है रूबिका जी, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ, ये तो रस्सी का सांप बनाते घूम रहे। मैं कह रहा मरे पड़े हैं जी मखा, बिल्कुल ये तो मूर्छित तो पड़े हैं। ये तो ये देख रहे भी कैसे गिरा जाए। लेकिन ये बात तो सच है ना कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो आप पर तमाम तरीके के बीजेपी सरकार पर आरोप लगते रहे कि किसानों के साथ भेदभाव करती है, बुलडोजर चला देती है, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर देती है। लेकिन आप ही के पड़ोसी राज्य में भगवंत मान पर ये आरोप लग रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठियां बांध रहे हैं दिन रात, उनकी जो पुलिस है। रूबिका जी एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा, इतने दिन तक किसान आंदोलनरत रहे हैं, किसी के ऊपर भी एक कंकर तक नहीं लगा। आपके सामने है। परंतु जिन लोगों ने उकसाया, जो लोग उकसाने वाले थे, आज वही उससे तंग है। और क्या हालात किए आपके सामने हैं। ये कोई वो व्यक्ति नहीं है, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं। ये एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। ये लोगों के चेहरे, इनके चेहरे लोगों ने जान लिए हैं। आज देश के लोग, प्रदेश के लोग इनके बारे में जानते हैं कि रात को खाना तो एक थाली में खाते हैं बैठ करके, और सुबह अलग अलग दिखते हैं। ये तो इस प्रकार के लोग हैं। ये तो इनको कोई इनका सरोकार नहीं है। ये चाहते हैं कि मोदी जी क्यों गरीब की बात कर रहे हैं, क्यों गरीब को सहायता पहुंचा रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। ये आपने यमुना जी का आचमन किया, हमने वो तस्वीरें देखी थी और इनफैक्ट मुझे याद है गूंज में हम डिबेट कर रहे थे और आपकी तस्वीरें आई थी और सब जो हैं अचानक आश्चर्य में पड़ गए थे कि आप पहुंच गए उस यमुना नदी में आचमन करने के लिए जिस पर आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी की पूरी जो पार्टी है कि देखिए गंदी तो वहां से होकर आती है और फिर नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन बगल ही में पंजाब भी है, उसकी क्या तैयारी है? दिल्ली तो चलिए आपके आचमन से वो आपके लिए सुखद खबर आ गई, लेकिन पंजाब की क्या तैयारी है आपकी? रूबिका जी देखिए, पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि मेरे को तो मिलते हैं पंजाब के लोग आकर के, मैं बात करता हूं और मैं जाता भी हूं। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, और मोदी जी के नेतृत्व में ही पंजाब में भी कमल का फूल खिलेगा। ये लोगों ने तय कर लिया है पंजाब के। और आज इस सरकार से, कांग्रेस की सरकार से तंग है, क्योंकि ये दोनों लोगों का गठबंधन है और दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। ये जग जाहिर हो गया है, ये लोगों को मालूम पड़ गया है, इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। अब तो मोदी जी की नीतियों के ऊपर विश्वास है, पंजाब के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा। आप ये कह रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि अभी तो हरियाणा नहीं संभल रहा है, आपकी सरकार खेल नीति बदलकर खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रही है। वो सीधा सीधा आप पर यह आरोप लगा रहे हैं। मैंने क्या कहा है रूबिका जी, आज मैंने उसके ऊपर भी बजट के अंदर
बहुत सारे घोषणाएं और व्यवस्थाओं का परिवर्तन मैंने उसके अंदर खिलाड़ियों के लिए किया है। और इनके पास मैंने कहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग तो खाली बरगड़ा करके झूठ बोल करके लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करने का काम करते हैं। अब इनकी बात में कोई आने वाला नहीं है, ना खिलाड़ी आने वाला है, ना जवान आने वाला है, ना किसान आने वाला है, ना महिला इनकी बातों में आने वाली है। इनको नकार दिया है। अब एक तरफा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। अब दो अंतिम सवाल। पहला तो ये कि आपने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के लोगों की जमीन वक्फ को दे दी है, जांच करवाएंगे। और मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि भाई हमको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वक्फ को लेकर आपका स्टैंड क्या है? बीजेपी का इतना आक्रामक रुख क्यों दिख रहा है? नहीं रूबिका जी, ये विषय नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 दिन ये तो विधानसभा के अंदर इतना ज्यादा इन्होंने इस विषय के ऊपर किया है कि वहाँ तालाब था, वहाँ ये था। हमने कहा कि हमारे पास कागज आए, हम कागजों के ऊपर बोलते हैं कि वहाँ तालाब नहीं है, वक्फ बोर्ड की लैंड है और लोग उसके ऊपर कास्ट कर रहे हैं। मैंने ये उत्तर दिया, हमारे मंत्री ने उत्तर दिया, मैंने कहा कि वहाँ कोई तालाब नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट आई है। परंतु वो इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, हम प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रहे हैं। ये विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा। मैंने कहा कि ये तो गंभीर मामला है। मैंने जब उसकी अधिकारियों को बुला करके कहा कि इसकी पूरी डीपली जांच करिए, जब वो जांच करी तो 1967 से पहले रूबिका जी वो लैंड, वो पंचायत श्यामलाथ दे थी। वो 1967 के बाद उसका नोटिफिकेशन और 90 के अंदर जाकर के वक्फ बोर्ड को दी गई। मैंने कहा ये तो और गंभीर मामला है कि एक श्यामलाथ दे जमीन को वक्फ बोर्ड को कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते उसको भी। मैंने जब उन्होंने इस बात को उठाया, उस बात को लिए उकसाया, तो मैंने तभी कहा है रूबिका जी भी पूरे प्रदेश की ऐसी श्यामलाथ भूमि को हम जांच कराएंगे कि कहीं वो किसी अपने स्वार्थ के कारण वक्फ बोर्ड को तो नहीं दे दी। हमने वक्फ बोर्ड की जमीन से कोई विरोध नहीं है, ना हमने विरोध किया। मैंने तो उत्तर दिया था। मैंने रूबिका जी ये बात कही थी कि वहाँ वक्फ बोर्ड की लैंड है, उसके ऊपर कोई तालाब नहीं है। परंतु जब उन्होंने कहा कि हम प्रिविलेजल मोशन लेकर के आ रहे हैं, मैंने कहा ये तो गंभीर मामला है और उसको लेकर के मैंने इस बात को घोषणा करनी पड़ी कि हम इसकी सभी की जांच कराएंगे। तो आप पूरी तरह से एकदम तैयार नजर आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा को हर तरीके से ट्रैक पर ले जाने और डेवलपमेंट के उस ट्रैक पर ले जाने के लिए आप तैयार हैं। एक और अंतिम सवाल। आज न्यूज़ 18 इंडिया और खासकर नेटवर्क 18 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर थी। हमने पोलैंड के उप विदेश मंत्री से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया सर। उसमें उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते, अगर वो दखल नहीं करते और रशिया के व्लादिमीर पुतिन को नहीं मनाते, तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पुतिन करने से कोताही नहीं बरतते। हम शुक्रगुजार हैं कि मोदी ने उनको मनाया कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल ना करे। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आज पूरी दुनिया मोदी जी का लोहा मान रही है, मोदी जी से प्यार कर रही है, मोदी जी से स्नेह करती है और मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको फॉलो भी करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी की बात को हर व्यक्ति मानता है, उसकी प्रशंसा भी करता है। और उसका परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी ने जब उसके अंदर इंटरवेन किया है तो जरूर, क्योंकि लोग उस बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नायब सिंह सैनी साहब, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से खूब सारी मुबारकबाद आपको। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने हर मसले पर खुलकर अपनी बात रखी है और ये कहा है कि देखिए अब वो दिन बीत गए हैं, अब कांग्रेस के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो अब मरे हुए सांप की तरह ज्यादा नजर आ रही है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।